महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल में करीब 6 वर्षों से बंद पड़े कोविड वार्ड को अब इमरजेंसी वार्ड के रूप में शुरू कर दिया गया है। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक कंवर सिंह ने किया। स्वास्थ्य विभाग इसे अस्पताल की सेवाओं में महत्वपूर्ण विस्तार बता रहा है, लेकिन इस फैसले के साथ कई सवाल भी उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस वार्ड में वर्षों तक ताला लटका रहा, उसी वार्ड को अब इमरजेंसी वार्ड बनाकर बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लोगों का सवाल है कि जब अस्पताल में मरीजों को बेड की कमी, एक बेड पर कई मरीजों के उपचार और सुविधाओं के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तब यह वार्ड इतने लंबे समय तक बंद क्यों रखा गया? हैरानी की बात यह भी है कि अस्पताल परिसर में सामान सहित लंबे समय से बंद पड़ा यह वार्ड भी हाल ही में मीडिया में खबरें प्रकाशित होने तथा स्वास्थ्य मंत्री और विधायक के निर्देशों के बाद शुरू हो सका। यह बात स्वयं विभागीय अधिकारियों द्वारा कही जा रही है। माननीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब आर के राव जी हैं, उनका भी निर्देश था और पिछली बार एमएलए साहब विजिट करके गए थे, तो उनके निर्देश पे ये कहा कि यहाँ और व्यवस्था की जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि मरीज कंफर्टेबल रहे। साथ ही विभागीय अधिकारी कोविड के बाद बनाए गए इस वार्ड को अब स्टोर रूम करार दे रहे हैं। तो हमारे पास एक स्टोर बना हुआ था, उसमें सामान का था, तो उसको हमने खाली कराकर उसमें वातानुकूलित करने के बाद उसमें सब एसी लगाए हैं, उसका टेम्परेचर रिकवर करने की कोशिश की है और अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था करके हमने इसमें 20 बेड और स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब हम 50 बेड पे हैं और थोड़े दिनों में हम 10 बेड और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास 60 के करीब बेड हो जाएंगे। इससे इलाके के जो लोग, कुछ दिन पहले अखबार में फोटो भी आई थी कि एक बेड में 2-3 मरीज बैठे हैं, कई बार मरीज ज्यादा आ जाते हैं, तो वो अब समस्या नहीं रहेगी। अभी तक के लोड के हिसाब से हमारे पास अब पर्याप्त बेड हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार 6 वर्षों से बंद पड़े वार्ड में बेड, फर्नीचर और अन्य उपकरण वर्षों तक बिना उपयोग के रखे रहे। इस दौरान अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाईं। अब उसी वार्ड को इमरजेंसी सेवाओं के लिए शुरू किए जाने के बाद लोगों के बीच चर्चा है कि यदि यह निर्णय पहले लिया जाता तो मरीजों को काफी पहले राहत मिल सकती थी। अस्पताल की क्षमता लगभग 100 बेड बताई जाती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों के अनुसार नए इमरजेंसी वार्ड के शुरू होने के बाद भी वर्तमान में करीब 50 बेड ही उपलब्ध हैं। वहीं अस्पताल के नए भवन का निर्माण कार्य लंबे समय से ठप पड़ा हुआ है, जिसके कारण सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। महेंद्रगढ़ का नागरिक अस्पताल आज भी बड़ी संख्या में मरीजों को उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर करता है। इसी वजह से अस्पताल को अक्सर रेफरल अस्पताल कहकर आलोचना का सामना करना पड़ता है। कई बार विधायक कंवर सिंह भी अस्पताल का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन आमजन अब भी नए भवन के निर्माण कार्य को लेकर ठोस निर्णय और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए कि जो नया भवन है उसमें समय लगेगा और समय लगेगा तो पेशेंट की तकलीफ को देखते हुए एसएमओ साहब ने एक अल्टरनेट व्यवस्था दी है। इमरजेंसी के अंदर जो भी पेशेंट आए उसको बेड मिल जाए, उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, उसकी देखभाल हो जाए, उसके लिए एक अच्छा स्थान सुनिश्चित किया है और मैं देख भी रहा हूँ, इस बात पे खुश भी हूँ और बधाई भी देता हूँ कि एसएमओ साहब को, इनके पूरे स्टाफ को, पूरी टीम को, उन आपस में सबके सहयोग से इतनी अच्छी व्यवस्था की। अदरवाइज हम इंतजार करते कि बिल्डिंग बनेगी और इमरजेंसी आज जरूरत है, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए अल्टरनेट व्यवस्था दी है। इसके लिए एसएमओ साहब, इनकी पूरी टीम, सभी डॉक्टर साहिबान, नर्सिंग स्टाफ सभी बधाई के पात्र हैं। इस अभियान में सभी ने सहयोग किया है, सबका सहयोग लिया है और सबके सहयोग से ही इतने बड़े काम की एक शुरुआत होती है। यदि हम उसके इंतजार में करेंगे बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में तो समय लगेगा। आपको भी पता है, हमें भी पता है, और लेकिन अल्टरनेट व्यवस्था करना ये इंचार्ज का ही, मुखिया का ही काम होता है। अपनी टीम को साथ लेकर हम कैसे अच्छे से अच्छे जो पेशेंटों के लिए अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ बड़ी हॉस्पिटल नहीं, यहाँ से बड़ी हॉस्पिटल तो गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ के गरीब लोगों के लिए ऐसी सुविधा यहाँ मिल जाए, अच्छा स्टाफ मिल जाए, इससे बढ़िया और हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है। और पूरे स्टाफ को, एसएमओ साहब को, सभी डॉक्टर साहिबान को बधाई देता हूँ कि आपके प्रयास से, आपकी मेहनत के कारण, आपके लगाव के कारण, आपके अंदर जो सेवा का एक भाव है,
उस भाव से आपने जो व्यवस्था की है, आप वाकई बधाई के पात्र हैं।